गुड इवनिंग है क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है, इसकी 15वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 15वीं क्लास में आज हम लोग प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 7 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो ये आपका लिटरेचर का सिलेबस है और इस लिटरेचर के सिलेबस में देखिए प्रोज के सेक्शन में 7वां पॉइंट दिए हुए हैं, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रोज से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किए हुए हैं जो इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भैया आज की एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपकी रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस दी गई हैं, सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी क्लासेस को अटेंड कर लेंगे। और अभी तक जितनी भी रिवीजन सीरीज की क्लास हो चुकी है, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, यदि आप क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी क्रैश कोर्स की फीस 199 से कम करके केवल 99 रुपए कर दी गई है। तो इसलिए आप एडमिशन ले सकते हैं। क्रैश कोर्स में 20 क्लास में पूरा आपका ग्रामर प्लस लिटरेचर को कंप्लीट कर दिया गया है। तो अब भैया जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आपका चैप्टर 1 दी लास्ट लेसन लिखा गया है और उसके नीचे देखिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। मींस आपके सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे। और टोटल प्यारे बच्चे 8 चैप्टर की आधार पर हमने टोटल 11 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लिए हुए हैं और उन सभी 11 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। और सभी जो है जितने भी प्रश्न हमने लिए हुए हैं, सभी प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी प्रश्नों को हमने चैप्टर वाइज लिए हुए हैं। शुरुआत जैसे आपका पहले चैप्टर से करेंगे, इसी तरह से आपको आगे बढ़ते बढ़ते 8वें चैप्टर तक लेकर के चलेंगे। जो भी जिस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उससे वहीं पर कराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भैया शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। मींस जिस तरह से आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की जो क्लास लिए थे, जिस तरह से आपने चैप्टर वाइज देखा था, वही आपका सेंस यहां पर, वही संदर्भ यहां पर भी है। आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिए पहला जो है पहले चैप्टर दी लास्ट लेसन का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन। मींस क्या दृश्य था इनसाइड द क्लास। मींस क्लास के अंदर, मींस क्लास के अंदर का दृश्य क्या था, मींस कक्षा के अंदर का दृश्य क्या था। व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, जब जो है फ्रेंड्स स्कूल को पहुंचा। जब फ्रेंड्स स्कूल को पहुंचा तो क्लास के अंदर का दृश्य क्या था। तो भैया क्लास के अंदर का दृश्य कैसा था, सभी लोग एकदम शांति से बैठे हुए थे ना, जो क्लास के बच्चे थे वो शांति से बैठे थे। इसके अलावा जो गांव के जो है सम्मानित लोग आए हुए थे वो जो है एकदम शांति से बैठे हुए थे। एम हेमल अपने जो है छड़ी को लेकर के ऊपर नीचे टहल रहे थे। तो ये सारी चीजें वहां पर जो है लिटिल फ्रेंड्स मिस छोटे फ्रेंड्स ने देखा था ना, तो उन्हीं सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज देखा था, जो एम हेमल मास्टर थे अपना एकदम ग्रीन कोट, जो एकदम सज धज के जब होते थे, जब पहनते थे ग्रीन कोट, तो वही ग्रीन कोट पहने हुए थे। उस चीज को भी जो है लिटिल फ्रेंड्स ने देखा था। तो इन चीजों को आप एक एक करके प्रश्न के उत्तर में लिखिए। देखिए लिखे हुए हैं, When friends reached to the school, जब फ्रेंड्स स्कूल को पहुंचा, he found everything, वह पाया प्रत्येक चीजों को, so still means उतना शांत पाया, as Sunday morning means जितना संडे की मॉर्निंग में होता है। मीन्स रविवार की सुबह जितनी शांति होती है वह उतनी शांतिपूर्ण उन सारी चीजों को पाया जो भी चीजें वहां पर थी। तो वही है when friends reached to the school, जब फ्रेंड्स स्कूल को पहुंचा, he found उसने पाया, everything means प्रत्येक चीजों को, सो स्टिल मींस उतना शांत पाया, एज संडे मॉर्निंग जितना कि संडे की सुबह शांत होती है। थ्रू दी विंडो, खिड़की से, थ्रू दी विंडो मींस हो जाएगा खिड़की से,
ही सा उसने देखा हिज क्लासमेट्स मींस अपने सहपाठियों को, खिड़की से उसने अपने सहपाठियों को देखा ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले ही अपने स्थान पर बैठ गए थे। एंड एमहेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, और एमहेमल ऊपर नीचे टहल रहे थे विथ टेरिबल आयरन रूलर मींस अपने जो है भयानक, अपने जो है भयानक, टेरिबल मींस भयानक, उस सख्त जो है लोहे की छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म मींस अपनी भुजा के अंदर, मींस अपने भुजा के अंदर उस भयानक सख्त जो है लोहे की छड़ी को लेकर के वह ऊपर नीचे टहल रहे थे। ही सा उसने देखा हिज टीचर एमहेमल वीरिंग, कि उनके शिक्षक एमहेमल पहने हुए थे हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट मींस अपने सुंदर जो है हरे रंग के कोट को पहने हुए थे। एंड ही आल्सो सा, और उसने यह भी देखा द विलेज पीपुल मींस गांव के लोगों को देखा सिटिंग क्वाइटली, जो शांति से बैठे हुए थे ऑन दी बैक बेंचेस मींस पीछे के बेंचेस पे बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग उसमें थे ओल्ड हासर मींस बूढ़े हासर भी बैठे थे, द फार्मर मेयर मींस भूतपूर्व मेयर बैठे थे, एंड द फार्मर पोस्टमास्टर और भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर्स और बहुत अन्य लोग बैठे हुए थे। ये सारे लोग क्लास के अंदर जो है क्लास के अंदर जो है पीछे के डेस्क पे, पीछे के बेंच पर बैठे हुए थे। तो इन सारी चीजों को जो है लिटिल फ्रिंज मींस छोटे फ्रिंज ने देखा जब वह क्लास में प्रवेश किया हुआ था। तो भैया आपका ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, when French reached to the school, he found everything so still as Sunday morning. Through the window, he saw his classmates already in their places, and M. Hamel was walking up and down with the terrible iron ruler under his arm. He saw his teacher M. Hamel wearing his beautiful green coat, and he also saw the village people sitting quietly on the back benches, including old Hasser, the farmer mayor, the farmer पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स। आगे भैया बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट, कैसे घोषणा ने, आप द लास्ट लेसन मींस अंतिम पाठ की घोषणा ने अफेक्ट फ्रेंच मींस फ्रेंच को प्रभावित किया। किस तरह से अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंच को प्रभावित किया। ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया कैसे प्रभावित किया हुआ था। अब जो है फ्रेंच सोचने लगा ना, जो वह पूरे साल नहीं पढ़ा था, जो लापरवाही किया था, वह उस लापरवाही के बारे में सोचने लगा। अपने टीचर जो है एमहेमल के बारे में सोचने लगा कि वह उन्हें जो है छोड़ देगा, उससे निराश था। और जो किताबें उसे बोरिंग सी महसूस होती थी, अब वह अच्छी महसूस होने लगी थी, उसकी ओल्ड फ्रेंड जैसी होने लग रही थी। तो ये सारी चीज उसे जो भी महसूस हुआ था उस समय, जिस तरह से जो है इस बात ने उसे जो भी चीजें उसे जो है इस बात ने प्रभावित किया था, उन सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए लिखिए क्या ऐसे हैं उत्तर, आप ध्यान से देखिए। The announcement of the last lesson means अंतिम पाठ की घोषणा ने affected friends means friends को प्रभावित किया, like a thunder clap means बिजली के गड़गड़ाहट के समान जो है उन्हें प्रभावित किया, means friends को प्रभावित किया। He started to think, उसने सोचना प्रारंभ कर दिया about his mother tongue French, अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में वह सोचना प्रारंभ कर दिया। He thought, उसने सोचा that he hardly knew, कि वह अभी बहुमुश्किलन सीखा है हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं, कि वह अभी तो बहुमुश्किलन सीखा है कि लिखते कैसे हैं। एंड ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, और वह अब और अधिक पढ़ नहीं सकता, मींस तैयारी नहीं कर सकता। He was feeling sorry, वह दुखी महसूस कर रहा था for not learning his lessons, अपने पाठों को न तैयार करने की वजह से वह दुखी महसूस कर रहा था। His books, उसकी किताबें that had seemed such a nuisance a while ago, जो थोड़ी देर पहले बेकार सी प्रतीत होती थी। His grammar, उसकी बेकार सी प्रतीत होती थी। Which were so heavy to carry, जिसे ढोने में बहुत भारी सा प्रतीत होता था। His grammar, उसकी ग्रामर की किताब and his history of saints मींस महात्माओं के जो है संतों के इतिहास की किताब were felt old friends by him, अब जो है उसकी पुरानी मित्र सी प्रतीत हो रही थी। तो भैया ये हो गया। आगे देखिए द आइडिया, यह विचार कि दैट हिज मास्टर वाज गोइंग अवे, कि उसके मास्टर जा रहे हैं। दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, कि वह उन्हें पुनः दोबारा नहीं देख पाएगा।
मेड हिम फॉरगेट, इस बात ने उसे भुला दिया, फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके सभी सख्त व्यवहार के बारे में भुला दिया, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने बदमिजाज थे, कितने कितने सनकी थे, इस बात को पूरी तरह से इस बात ने भुला दिया जो वह जा रहे थे। तो भैया हो गया एक आपका इस जो है दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, the announcement of the last lesson affected French like a thunderclap. He started to think about his mother tongue French. He thought that he hardly knew how to write and he should never learn anymore. He was feeling sorry for not learning his lessons. His books that had seemed such a nuisance a while ago, which was so heavy to carry, his grammar and his history of saints were felt old friends by him. The idea that his master was going away, that he should never see him again, made him forget all about his ruler and how cranky he was. तो भैया ये हो गया दूसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और ये तीसरा प्रश्न आपके दूसरे चैप्टर से है, लास्ट स्प्रिंग से है। तो भैया देखिए आपका चैप्टर 2 लास्ट स्प्रिंग। अब लास्ट स्प्रिंग के आधार पे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपका जो है तीसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, मेंशन मींस चर्चा करिए, दी हैजार्ड्स मींस खतरे का, ऑफ वर्किंग मींस काम करने का, इन दी ग्लास बेंगल इंडस्ट्री मींस ग्लास के जो बेंगल की ग्लास की इंडस्ट्री थी उसमें जो काम करने के खतरे थे उसे आपको लिखना है। मींस जो चूड़ी बनाने वाली कांच की फैक्ट्री में जो काम करते हैं उसके खतरे क्या हैं उसको आपको लिखने हैं। तो भैया उसमें कई चीज दिया गया था, जैसे जो उनकी स्किन खराब हो जाती है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वे लोग काम करते हैं, तो उनकी स्किन जल जाती है, उनकी चमड़ी जल जाते हैं, उनकी रोशनी बहुत जल्दी चली जाती है, कम एज में वे बुढ़े से प्रतीत होते हैं। तो ये बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स थे, बहुत सारे उसके नुकसान हैं। तो अब इन सारे नुकसान को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवाई और जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए हमने उत्तर लिखे हुए हैं, दी हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन दी ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री आर, मींस ग्लास बेंगल की इंडस्ट्री में काम करने के खतरे हैं। क्या खतरे हैं? फर्स्ट पॉइंट है लूजिंग आई साइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स एक निश्चित समय के बाद आंखों की रोशनी चली जाती है, लूज हो जाती है था चली जाती है, खो जाती है। आगे दूसरा पॉइंट, मेनी अदर डिजीजेज, बहुत अन्य सारी बीमारियां डेवलप मींस हो जाती हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर, मींस उच्च तापमान की वजह से, उच्च तापमान की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इन डिंजी सेल्स मींस इन गंदे कोठरियों में काम करने की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है चिल्ड्रन स्लॉगिंग, मींस बच्चे दिन भर काम करते हैं, दियर डे लाइट आवर्स मींस दिन रात पूरे, मींस बच्चे दिन रात पूरे मेहनत करते हैं, इन डार्क सेल्स मींस इन अंधेरे कोठरियों में, मेक देम फार फार फ्रॉम ग्रोथ एंड एजुकेशन, और इससे वे अपने वृद्धि और एजुकेशन में शिक्षा से दूर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है जब ये छोटे छोटे बच्चे दिन भर जो है इस इंडस्ट्री में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है तब ये अपने पढ़ाई से दूर हो जाएंगे और इनकी जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, जाहिर सी बात है उससे भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो ये आपका जो है तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बोले तो रोशनी, चमक, एंड हीट ऑफ हॉट फर्नेस, और जो एक गर्म भट्टियों की जो गर्मी होती है उष्मा होती है, अफेक्ट दियर स्किन, उनके चमड़ी को क्या करती है, अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है कंजेस्टेड सेल्स, कंजेस्टेड मीन सक्रिय, सक्रिय जो कोठरियां होती हैं, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और जो है बिना हवा और प्रकाश की जो सक्रिय कोठरियां होती हैं, गिव देम अस्थमा, इसकी वजह से इन्हें अस्थमा हो जाता है, एंड टीबी डिजीज, और टीबी की बीमारी हो जाती है। इसकी वजह से इन जो है इन काम करने वाले श्रमिकों को अस्थमा और टीबी की बीमारी हो जाती है। तो भैया ये हो गया आपका इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, the hazards of working in the glass bangles industry are, first point, losing eyesight over a period of time,
Second point, many other disease develop due to high temperature in dingy cells. Third point is that children slogging their daylight hours in dark cells make them far from growth and education. Fourth point is that brightness and heat of hot furnaces affect their skin. Fifth and last point is that congested cells without air and light give them asthma and TB disease. तो भैया हो गया ए पांचवें आपके इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। भैया यहां पर देखिए आपके सामने चौथा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुका है। चौथा प्रश्न क्या है? हु वाज साहेब? साहेब कौन था? तो भैया साहेब एक रैग पीकर था, एक कूड़ा करकट बनने वाला था। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द प्लाइट, मींस कौन सी दुर्दशा थी दैट कंपेल्ड, जो उसे मजबूर की हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, मींस दिल्ली की सड़कों पर रैग पिकिंग के लिए कौन सी दुर्दशा थी जो उसे मजबूर की? तो भैया उसकी गरीबी ही वह दुर्दशा थी जिसकी वजह से जो है वह दिल्ली के सड़कों पर रैग पिकिंग के लिए मींस कूड़ा करकट बिनने के लिए मजबूर हुआ था। इसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा करके लिखने हैं क्योंकि भैया ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं, जो पहला प्रश्न पूछा गया है हु वाज साहेब, साहेब कौन था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं साहब वाज अ रैग पीकर, मीन साहब एक कूड़ा करकट बिनने वाला था। हु लेफ्ट ढाका, जिसने ढाका को छोड़ दिया। टू सीमापुरी, मीन सीमापुरी के लिए, जिसने ढाका को सीमापुरी के लिए छोड़ दिया। इन सर्च ऑफ फूड, मीन भोजन की तलाश में। एंड मनी, और पैसे की तलाश में, जिसने जो है भोजन और पैसे की तलाश में ढाका को क्या कर दिया, छोड़ दिया और सीमापुरी में आकर के बस गया। अब जो इसमें दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं हिज होम एंड हिज ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, मीन्स उसके घर और हरे भरे मैदान ढाका के, हरे भरे खेत ढाका के डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म्स, मींस तूफान की वजह से बर्बाद हो गए। सो ही केम एट सीमापुरी इन इंडिया, इसकी वजह से जो है वह भारत की सीमापुरी में आ गया। ही वॉज सो पुअर दैट, वह इतना गरीब था कि ही कुड नॉट गो टू स्कूल, कि वह स्कूल नहीं जा सका। वह इतना गरीब था कि वह स्कूल नहीं जा सका। हिज पेरेंट्स वर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग, उसके माता पिता डिपेंड थे, निर्भर थे रैग पिकिंग पे, मींस कूड़ा करकट बिनने पे निर्भर थे। फॉर दियर लिवलीहुड, मींस अपनी आजीविका के लिए। आगे है एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस, और अन्य खर्चों को बियर करने में असमर्थ होकर के, एक्सेप्ट फूडिंग, मींस भोजन के अलावा, और जो है भोजन के अलावा वे अन्य जो है खर्चों को जो है वहन नहीं कर सकते थे, उसका भार उठा नहीं सकते। तो ये केवल अपना जो है किसी तरह से भोजन की व्यवस्था कर ले, बस इतना ही इनके लिए पर्याप्त था। आगे देखिए इन टोटल, संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं हिज पॉवर्टी वाज द प्लाइट, उनकी गरीबी ही वह दुर्दशा थी दैट कंपेल, जो उन्हें मजबूर की साहेब को टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, मींस साहेब को दिल्ली की सड़कों पर जो है रैग पिकिंग के लिए मजबूर थी। मींस कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि उनकी गरीबी हुआ दुर्दशा थी जो साहेब को जो है दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा करकट बिनने के लिए मजबूर किया। तो भैया ये हो गया आपका इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, साहेब वाज अ रैग पीकर हु लेफ्ट ढाका टू सीमापुरी इन सर्च ऑफ फूड एंड मनी। His home and his green fields of Dhaka destroyed by the storms, so he came at Simapuri in India. He was so poor that he could not go to school. His parents were dependent on rag picking for their livelihood and unable to bear any other expense except foodings. In total, his poverty was the plight that compels Sahib to wander in the streets of Delhi for rag picking. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है। और पांचवा प्रश्न प्यारे बच्चे आपके तीसरे चैप्टर डीप वाटर से है। अब डीप वाटर से देखिए पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है, और टोटल मिलाकर के आपका पांचवा। और ये पांचवा प्रश्न प्यारे बच्चे यूपी बोर्ड 2022 के ईजे और 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, ध्यान से आप देखें। डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए डगलस स्ट्रगल, डगलस के संघर्ष के बारे में। एट द पुल मींस पुल पर, पुल पर डगलस के संघर्ष की व्याख्या करिए।
व्हाट स्ट्रेटजी, कौन सी योजना डिड ही मेक, उसने बनाया टू सेव हिज लाइफ, मींस अपने जीवन को बचाने के लिए। तो भैया डगलस का संघर्ष किस प्रकार से था? तो डगलस ने कई बार उस पुल के जब पानी में डूब रहे थे तो कई बार निकलने का प्रयास किए, लेकिन निकल नहीं पाए। और कितनी बार प्रयास किए थे? 3 बार प्रयास किए थे। तो उन तीनों प्रयासों को आपको लिखना है। और जो सेकंड प्रश्न इसमें पूछे हुए हैं कि उन्होंने योजना कौन सी बनाया, उन्होंने स्ट्रेटजी कौन सी बनाया जो है ऊपर निकलने के लिए? तो भैया उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि जब हम जैसे ही पुल के जो है नीचे तली वाले भाग में पहुंचेंगे, वहां से कार के समान जंप करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, सतह पे आ जाएंगे, लेट करके पैरों को छपछपाते हुए हम कोने पर आ जाएंगे। दिस इज जो है, दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ डगलस, यही डगलस की योजना थी। तो भैया ये हो गया। अब देखिए एक एक करके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमने लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है उनका संघर्ष लिखना है। तो देखिए संघर्ष के बारे में लिखे हैं। When Douglas was thrown into the pool, जब डगलस को पुल के अंदर फेंक दिया गया, he landed in a sitting position, वह बैठी हुई स्थिति में नीचे लैंड किए। इन द बिगनिंग में शुरुआत में वे बैठी हुई स्थिति में ही क्या किए? लैंड किए। आगे है he swallowed water, वह पानी को निगल लिए। एंड वेंट डाउन एट वंस टू दी बॉटम, और तुरंत वह जो है तली वाले भाग में चले गए। ऑन दी वे डाउन ही वॉज फ्राइटेंड, और जब वह नीचे जा रहे थे तो वह भयभीत थे। बट नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ विट्स, लेकिन पूरी तरह से अपने विट्स से जो है दूर नहीं चले गए थे, अर्थात बुद्धिमत्ता उनकी खो नहीं गई थी। हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मींस उनके जो फेफड़े थे वो फटने के लिए तैयार हो गए थे। बट मेड अ स्ट्रेटजी, लेकिन उन्होंने एक योजना बनाया टू स्प्रिंग अपवर्ड्स, मींस ऊपर आने के लिए। ऑन हिटिंग द बॉटम, मींस तले वाले भाग को हिट करते हुए वह उन्होंने ऊपर आने की क्या किए? योजना बनाए। आगे देखिए, ही केम अप स्लोली, वह धीरे धीरे ऊपर आए। एंड सा एलोइस वाटर ऑन ऑल हिज साइड्स, और अपनी चारों तरफ उन्होंने पीले पानी को देखा। ही वांटेड टू क्राई फॉर हेल्प, वह मदद के लिए चिल्लाना चाहते थे। हिज लेग्स बीकेम पैरालाइज्ड, उनके जो है पैर जो है पूरी तरह से संज्ञा शून्य हो गए, स्टिफ एंड रिजिड हो गए। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम अंडर, एक मजबूत शक्ति उन्हें पुनः जो है नीचे खींच रही थी। He started his back journey to the bottom for the second time, और पुनः वह जो है बॉटम की तरफ दूसरी बार भी नीचे जाना प्रारंभ कर दिए। दिस टाइप, इस प्रकार से ही ट्राइड 3 अटेम्प्ट, उन्होंने 3 बार प्रयास किया। बट एवरी टाइम, लेकिन प्रत्येक बार ही फेल टू कीम आउट फ्रॉम वाटर, वह पानी से बाहर निकलने में असफल हो गए। लेकिन जो है तीनों बार में वह पानी से बाहर आने में असफल हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने पानी के अंदर संघर्ष किया। अब जो उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए यहां से लिखे हैं। ही मेड स्ट्रेटजी, उन्होंने योजना बनाया। दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कि जब उनका पैर बॉटम तली वाले भाग को हिट करेगा, टच करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, वह एक लंबी कूद कूदेंगे, मींस लंबी छलांग लगाएंगे। कम टू दी सरफेस, और सतह पे आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पे जो है फ्लैट ढंग से लेट जाएंगे। एंड पैडल टू दी एज ऑफ द पुल, और पुल के किनारे तक जो है पैरों को छपछपाते हुए आ जाएंगे। तो यही भैया उनकी योजना थी। हमने योजना को भी यहां पर लास्ट में लिख दिए हुए हैं, क्योंकि योजना आपका इस प्रश्न के दूसरे प्रश्न में पूछा गया था। तो भैया अब जो है एक बार इस प्रश्न का उत्तर और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग छठे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज और टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है। When Douglas was thrown into the pool, he landed in a sitting position. In the beginning, he swallowed water and went down at once to the bottom. On the way down, he was frightened but not completely out of wits. His lungs were ready to burst, but made a strategy to spring upwards on hitting the bottom. He came up slowly and saw yellowish water on all his sides. He wanted to cry for help. His legs became paralyzed, stiff and rigid. A great force was pulling him under. He started his back journey to the bottom for the second time. This time he tried 3 attempts, but every time he failed to came out from water. He made a strategy that when his feet hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. आगे देखिए, आगे भी ये छठा प्रश्न है। तो इस तरह से आपका जो है ये पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, और ये छठा प्रश्न भी आपका डीप वाटर का है। जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद बढ़ते हैं छठे इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है।
व्हाट डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने क्या निर्णय लिया टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, विजय प्राप्त करने के लिए, फियर ऑफ वाटर मींस पानी के डर से, पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए डगलस ने क्या किया। तो भैया डगलस ने क्या किया था, एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था की था ना, एक प्रशिक्षक की व्यवस्था की थी ना, जो उन्हें तैराकी सिखा रहा था। तो ये हो जाएगा। अगला है हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर, एक तैराक बनने में उन्हें कितना समय लग गया था। तो भैया 11 से 12 महीने का उन्हें पूरा समय लग गया था एक अच्छे तैराक बनने में, एक कॉन्फिडेंट तैराक बनने में उन्हें 11 से 12 महीने का टोटल समय लग गया था। इसी को आपको लिखना है। ऐसे तो बहुत शार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉन्ग करके बना के अन्य चीजों को भी लिखना है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के इजी और 2023 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, जो है अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो इसका देखिए लिखे हुए हैं ही यूज्ड एवरी वे, उन्होंने प्रत्येक तरीका अपनाया विच ही न्यू, जिसे वह जानते थे, टू ओवरकम दिस फियर मींस इस जो है डर पर विजय प्राप्त करने के लिए, इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रत्येक तरीका अपनाया जो वे जानते थे, बट लेकिन इट हेल्ड हिम फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन यह उस जो है यह डर ने जो है उन्हें अपनी जकड़ में मजबूती से पकड़ा हुआ था। फाइनली अंततः ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, वह एक प्रशिक्षक की व्यवस्था किए, एंड लर्न टू स्विम और तैराकी सीखे। The instructor made Douglas a swimmer piece by piece, और उस प्रशिक्षक ने जो है टुकड़ों टुकड़ों में उन्हें एक अच्छा तैराक बनाया। When Douglas perfected each piece, और जब डगलस ने प्रत्येक पीस को अच्छी तरह से कर लिया, his instructor put them together into an integrated one, तो जो है उनके जो प्रशिक्षक थे उनको समाकलित करके एक रूप प्रदान कर दिए। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट मिस हो जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आगे देखिए लिखे हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन नियरली 6 मंथ, लगभग 6 महीने में डगलस वाज एबल टू स्विम, अब डगलस तैर सकते थे, डाइव गोता मार सकते थे, क्रॉल जो है देखते हुए आ सकते थे, एंड सो ऑन, और ये सारी हरकतें कर सकते थे 6 महीने बाद। आगे देखिए बट इट टुक अबाउट 11 टू 12 मंथ, लेकिन यह जो है 11 से 12 महीने का समय ले लिया, किस लिए, टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्विमर मींस एक विश्वासपूर्ण जो है तैराक बनने के लिए उन्हें 11 से 12 महीने का क्या लग गया, समय लग गया। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। छठे प्रश्न का उत्तर है ही यूज्ड एवरी वे which he knew to overcome this fear, but it held him firmly in its grip. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim. आगे है the instructor made Douglas a swimmer piece by piece. When Douglas perfected each piece, his instructor put them together into an integrated one. As a result, in nearly 6 months, Douglas was able to swim, dive, crawl, and so on. But it took about 11 to 12 months to become a confident swimmer. तो भैया हो गया ये आपके जो है छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न अगले चैप्टर दी रेड ट्रैप से है। दो दो प्रश्न भी आप सभी देख रहे हैं, दो दो प्रश्न हर चैप्टर से देख रहे हैं, ठीक है। तो सातवां प्रश्न यहां पर देखिए बच्चे आपके सामने है, और एक किस चैप्टर से है, दी रेड ट्रैप। और इस सातवां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, What happened with the stranger, उस अजनबी के साथ क्या घटित हुआ, एट आयरन मास्टर्स हाउस मींस लौह व्यापारी के घर पर, लौह व्यापारी के घर पर उस अजनबी के साथ क्या घटित हुआ। तो भैया यही घटित हुआ था कि वह आयरन मास्टर उसको पहचान लिया था और तुरंत ही वहां से अपने घर से निकाल रहा था, लेकिन उनकी बेटी आई उसको रोक ली थी, ये घटित हुआ। अगला प्रश्न है हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल्मिंसन, कैसे उसके साथ व्यवहार किया गया एडला विल्मिंसन के द्वारा। तो भैया उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था, उसको एडला विल्मिंसन खाना वाना खिलाई थी, उसको रोक ली थी। तो इन सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए एक एक करके हमने दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखें। व्हेन द स्ट्रेंजर वाज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, जब जो है स्ट्रेंजर एकदम साफ सुथरा और अच्छे से कपड़े पहन लिया था, द आयरन मास्टर रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो लौह व्यापारी ने उसे पहचान लिया, दैट दिस पर्सन इज नॉट कैप्टन वॉन स्टेल, कि यह व्यक्ति कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है।
दी स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, और उसके बाद उस अजनबी ने उसे धोखा या बहकाने का कोई प्रयास नहीं किया। डिसिमुलेट मींस होता है धोखा देना या बहकाना होता है, बहकाने का कोई प्रयास नहीं किया। ही सेड, उसने कहा, इट इज नॉट माय फॉल्ट सर, यह मेरी गलती नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, हमने कभी भी कुछ भी बनने का बहाना नहीं किया। बट पुअर ट्रेडर, हम हमेशा कहते रहे कि हम गरीब विक्रेता हैं। The Iron Master sir, Iron Master ने कहा, now you get out of here as fast as you can, मीन्स अब तुम यहां से इतना ही तेजी से चले जाओ जितना तेजी से आए हो, मीन्स जैसे आए हो वैसे तुरंत तेजी से यहां से निकल जाओ, जितना भी संभव हो उतना तेजी से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर एडला सेड, पुत्री एडला ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूं, ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, इसे आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूं। इस बात को किसने कहा? एडला विल्मिंसन ने कहा। आगे देखिए, एडला ट्रीटेड वेरी काइंडली, अब जो अगला प्रश्न पूछा गया था ना, एडला ने उसके साथ कैसे व्यवहार किया, अब यहां से उसका उत्तर शुरू हो गया है। एडला ट्रीटेड वेरी काइंडली विथ स्ट्रेंजर, एडला ने उस अजनबी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया। सी मेड गुड थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री पेडलर, उस गरीब जो है भूखे पेडलर के लिए, विक्रेता के लिए जो है पेडलर के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे भोजन पकवान को बनाया। सी गेव हिम टू ईट द क्रिसमस फिश, उन्होंने क्रिसमस की मछली को नहीं खाने के लिए दिया, एंड पोरीज और दलिया को खाने के लिए दिया। तो इस प्रकार से एडला विल्मिंसन ने उसके साथ व्यवहार किया था। तो भैया ये हो गया आपके इस जो है 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, इसके बाद हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, व्हेन द स्ट्रेंजर वाज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, द आयरन मास्टर recognized him that this person is not Captain Von Stale. The stranger made no attempt to dissimulate. He said, it is not my fault, sir. I never pretended to be anything but a poor trader. The Iron Master said, now you get out of here as fast as you can. But just as the man was opening the door, the daughter Edla said, I think he ought to stay with us today. आगे है, एडला ट्रीटेड वेरी काइंडली विथ स्ट्रेंजर, सी मेड गुड थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री पेडलर, सी गेव हिम टू ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरीज। तो भैया हो गया ये आपका इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, और एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब यहां पर देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न है जो द रेड ट्राइब चैप्टर से ही है। प्रश्न क्या है, ध्यान से आप सुने। हु इंटर्ड, कौन प्रवेश किया, इनसाइड द फॉर्ज मींस ढलाई घर के अंदर, ढलाई घर के अंदर कौन प्रवेश किया, विथ अ वॉलेट मींस नौकर के साथ, नौकर के साथ ढलाई घर के अंदर किसने प्रवेश किया। तो भैया कौन प्रवेश किया था, एडला विल्मिंसन प्रवेश की हुई थी ना। काहे को प्रवेश की हुई थी, क्योंकि उनके बाबूजी कहे थे कि लड़की लोग बहुत अच्छे से मना लेती हैं किसी को, इसलिए अपनी बिटिया को भेज दिए ताकि जो है हमारी बेटियां अच्छे से उसको उनको मना लेगी और जो है घरवा पे लाएगी। तो इसलिए भैया लड़की लोग बहुत खतरनाक होती हैं। जो पहले ना बहुत बड़ा पुजारी हुआ करते थे ना, ऋषि मुनि जो हुआ करते थे ना, ऋषि मुनि को भी भ्रमित कर देती थी। कौन, ये लड़की लोग। तो भैया लड़की लोग से बच के रहना लड़का लोग, नहीं तो ऐसा फंसोगे ना तो उनके जाल से निकल नहीं पाओगे। उनका जाल बहुत मोह माया का जाल जो उनका होता है ना, बहुत तगड़ा जाल होता है। तो उस तगड़े जाल में आपको फंसना नहीं है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, लड़का लोग समझ गए होंगे, तब वो बेवकूफ बनेंगे। उनको हमारी बतिया कुल समझ में आती होगी, लेकिन तब वो वही बतिया में रहेंगे, वही कमवा करेंगे। सर जी चाहे जितना मना करते रहे, लेकिन वो मोह जाल में फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, कौनो बात नहीं, आप अच्छे से फंसना, हमको भी खुशी होगी। आगे बढ़ते हैं प्यार चे, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें पूछे हुए हैं, व्हाट डिड दैट पर्सन डू विद द स्ट्रेंजर, उस व्यक्ति ने एसएनवी के साथ क्या किया। तो भैया उन्होंने, एडला विल्मिंसन ने कहा उसे घर ले जाने के लिए प्रयास किया पूरा, और घर ले जाने का जो है कहीं के जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जैसा आएंगे वैसे चले जाएंगे, सारी चीजें उन्होंने की थी। अब ये उत्तर में आपको बताएंगे। आगे है, What was स्ट्रेंजर्स रिएक्शन एट दैट, और उस पे उस अजनबी का जो है क्या रिएक्शन था। तो भैया रिएक्शन यही था कि इतना प्रेम से कर रही तो चलते ही इनके घर, ठीक है, उसके मोहजाल में फंस गए थे। ठीक है, जो पेडलर था उसके जो है मोहजाल में फंस गया था। तो वही आपको लिख देने हैं। अब देखिए प्रश्न का उत्तर एक एक करके हमने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है कि कौन प्रवेश किया फॉर्ज में, ढलाई घर में, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर मींस आयरन मास्टर की पुत्री, इंटर्ड इनसाइड द फॉर्ज, उस ढलाई घर में जो है प्रवेश की, विथ अ वॉलेट मींस नौकर के साथ, मींस नौकर के साथ जो है
आयरन मास्टर की पुत्री उस ढलाई घर में प्रवेश की। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि उन्होंने व्हाट डिड दैट पर्सन, उस व्यक्ति ने क्या किया उस अजनबी के प्रति, तो इसका उत्तर देख लिखे हुए हैं एज सुन एज द caught sight ऑफ पेडलर, जैसे ही वह उन्होंने उस पेडलर को देखा, सी वेंट अप, वह सीधे गई एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसकी टोपी को उठाई एंड आस्क्ड टू कम होम विथ हर, और उन्होंने कहा उसे घर आने के लिए कहा। सी आल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा यू मे बी श्योर कैप्टन, आप निश्चिंत रहे कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैन, कि आप हमें छोड़ करके उसी तरह स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं जैसे आप आए हुए होंगे। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस यू, कि कृपया करके क्रिसमस की संध्या पर आप हमारे साथ रुक जाएं। अब ये तो हो गया जो है, उसने उस अजनबी ने क्या किया, मींस आर्यन मास्टर की बेटी ने क्या किया, हो गया। अब उसका रिएक्शन क्या था, उसका उत्तर देखिए द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन वाज दैट, और स्ट्रेंजर का रिएक्शन था कि ही बीकेम रेडी, वह तैयार हो गया टू गो आयरन मास्टर्स होम विद एडला विल्मिंसन, एडला विल्मिंसन के साथ आयरन मास्टर के घर पे जाने के लिए वह क्या हो गया, तैयार हो गया। तो भैया ये हो गया आपका इस 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर इंटर्ड इनसाइड द फॉर्ज विथ अ वॉलेट, एज सून एज सी कॉट साइट ऑफ पेडलर सी वेंट अप and lifted his hat and asked to come to home with her. She also said, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. The stranger's reaction was that he became ready to go Iron Master's home with Adla Williamson. आगे बढ़ते हैं भैया 9वें प्रश्न के साथ, देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। यहां पर देखिए आपके सामने जो है 5वें चैप्टर से 9वां प्रश्न है। 5वां चैप्टर कौन सा है, इंडिगो। इंडिगो से कौन सा 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए। पहला 9वां प्रश्न है जो है इस इंडिगो चैप्टर का पहला प्रश्न क्या है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, तो भैया राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक बटाईदार किसान था। अगला प्रश्न है व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, वह क्यों निर्णय लेता है गांधी जी से मिलने के लिए, तो भैया जो है जमींदार की शिकायत करने के लिए। अगला प्रश्न है व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वह क्या करता है, तो भैया जब तक गांधी जी तैयार नहीं हो जाते हैं तब तक उनके साथ लगा होता है। तो भैया यही होता है ना, देखो लगा, यही उसका डिटर्मिनेशन दिखा रहा था। वही कहते हैं जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक आप अपने लक्ष्य में डूबे रहो, पूरी तरह से उसमें सबमर्ज हो जाओ, मर्ज पूरी तरह से हो जाओ, तब आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे सिंपल सी आपको एक बात बताते हैं, जैसे कौनो लड़की अगर है बहुत खूबसूरत सी है, लेकिन कौनो करिया एकदम लड़का, कौनो एकदम करिया कब्बल लड़का है, उसके पीछे पड़ा है, उस गोरकी लड़किया के पीछे पड़ा है, तो गोरकी लड़कियां पहले तो एकदम भाव ही नहीं देगी उसको, एकदम इग्नोर ही कर देगी। लेकिन जब वो लगातार पीछे पड़ा रहेगा, एकदम अच्छे से उसके साथ व्यवहार करेगा, तो लड़कियों के एहसास होने लगेगा कि नहीं करिया भले है लेकिन जो है दिल का साफ है, दिल का अच्छा है, हमारा कितना केयर करता है, हमारा कितना ध्यान रखता है, तो वह क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो भैया लेकिन जो है उसको तैयार करने के लिए इसने लगातार लगा रहा, तब उसका काम हुआ। तो वही बात कह रहे हैं, वही बतिया हम यहां पर कह रहे हैं, लगातार अपने लक्ष्य के प्रति आप लगे रहोगे तभी आपको लक्ष्य अपना मिलने वाला है। तो इसलिए बच्चा लोग समझ लेना कि आपको अपना लक्ष्य क्या बनाना है, ठीक है, बढ़िया लक्ष्य बनाना, जो लड़कियों वाला बताया ये लक्ष्य मत बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते ई हो गया, तो वही काम यहां पर इन्होंने किया, किसने, राजकुमार शुक्ला ने, तो उसको जब तक जो है गांधी जी तैयार नहीं हो गए तब तक जो है वो ने अपनी बात को मनवाने के लिए उनके पीछे आगे लगा रहा। अब देखिए एक एक करके प्रश्न का उत्तर लिखिए। जो पहला प्रश्न है वो आज राजकुमार शुक्ला, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार किसान था ऑफ चंपारण इन बिहार, बिहार में चंपारण का एक बटाईदार किसान राजकुमार शुक्ला था। ये पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, इसका उत्तर लिखे हैं, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो जिम्मेदारी की व्यवस्था चल रही थी उसकी शिकायत करने के लिए वह उनके पीछे लगा था, उनसे मिलना चाहता था। इन चंपारण, चंपारण में मोस्ट ऑफ एरेबल लैंड, अत्यधिक ज्योति योग्य भूमि वाज ओन्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, उस पे मालिकाना इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स मींस अंग्रेज जमींदार का था। दे फोर्स द इंडियन शेयरक्रॉपर्स, वे भारतीय कृषकों को मजबूर करते थे टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड, मींस जमीन पे जो है नील की खेती को उगाने के लिए वे मजबूर करते थे। आगे है
टू फुलफिल हिज डिजायर। अब जो अगला प्रश्न है कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने क्या किया, उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शुक्ला एकम्पनीड गांधी जी एवरीवेयर, शुक्ला गांधी जी के साथ सभी जगह गया। वे ईवर गांधी जी वेंट, जहां कहीं भी गांधी जी गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे आश्रम तक भी गया। फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, उन्होंने गांधी जी का कभी साथ नहीं छोड़ा। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर आप देखिए, उसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार। Rajkumar Shukla wanted to meet Gandhi ji to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. In Champaran, most of arable land was owned by English landlords. They forced the Indian sharecroppers to grow indigo on the land. To fulfill his desires, Shukla accompanied Gandhiji everywhere, wherever Gandhiji went. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhiji's side. तो भैया ये हो गया। अब 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रश्न और बचा है, 10वां 11वां 2 प्रश्न बचा है। दोनों प्रश्नों को आप ध्यान से कवर करेंगे। यहां पर देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न है और ये 10वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में और 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचते हैं। तो भैया पहले ट्रेन पटना के लिए पकड़ते हैं, फिर मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर में जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर चंपारण जाते हैं। तो सारा चीज लिखना है। आगे है, व्हाट डिड ही फाइंड देयर, वहां उन्होंने क्या पाया। तो जो सारी जानकारी लिख देना है, क्या समस्या थी वही उन्होंने खोजा था, पाया था। एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, और आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने योजना क्या बनाया। तो भैया उन जमींदारों से लड़ने की योजना उन्होंने बनाया था। तो भैया इनकी यही योजना थी, यही प्लान्स थे। अब देखिए जो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, और 2 वर्ष में आया, लगातार दोनों वर्ष में आया तो इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो पहला प्रश्न है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, गांधी जी बोर्डेड अ ट्रेन, गांधी जी ने एक ट्रेन पकड़ा फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार में पटना शहर के लिए गांधी जी ने एक ट्रेन पकड़ा। आफ्टर दैट, उसके बाद गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लेते हैं। विच वाज इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था। आगे है, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मींस संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए, अबाउट कंडीशंस मींस स्थिति के बारे में। आफ्टर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद ही वेंट टू चंपारण, वे चंपारण को गए, और मुजफ्फरपुर के बाद वे चंपारण गए। ही फाइंड दियर दैट मोस्ट ऑफ एरेबल लैंड, उन्होंने वहां पर पाया कि अत्यधिक जोत योग भूमि इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले में, वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, वे बड़ी बड़ी जो है क्षेत्रों में विभाजित हैं। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिन पे अधिकार इंग्लिशमैन का है मींस अंग्रेज व्यक्तियों का है। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और जिस पे काम करते हैं भारतीय कृषक, जिस पे काम करते हैं। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और मुख्य जो है कॉमर्शियल व्यवसायिक फसल कौन सी थी, इंडिगो की थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, और जो जमींदार थे मजबूर करते थे। ऑल टीनेंट्स में सभी जो है किसानों को टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ दियर होल्डिंग्स विथ इंडिगो मींस 15% भाग पर इंडिगो उगाने के लिए मजबूर करते थे जमींदार। एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट टू एज रेंट, और संपूर्ण इंडिगो की फसल को किराए के रूप में दे देना होता था। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यह लंबे समय के समझौते के रूप में किया जाता था। आगे देखिए, प्रेजेंटली इस समय द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट मींस जमींदारों को पता चला दैट जर्मनी है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने सिंथेटिक संश्लेषित इंडिगो को बना लिया है। दे दियर अपॉन, इसलिए ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट, उन्होंने एग्रीमेंट करा लिया फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स मींस उन बटाईदारों से, टू पे द कंपेंसेशन, की वे उन्हें क्षतिपूर्ति दें, और फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, इस 15% अरेंजमेंट से मुक्त होने के लिए वे उन्हें क्षतिपूर्ति दें। गांधी जी प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, और गांधी जी ने आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने योजना बनाया। टू फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, के इस अन्याय के खिलाफ हम क्या करेंगे, लड़ेंगे, यही उन्होंने योजना बनाया। तो भैया ये हो गया इस जो है प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 11वें और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, इस 10वें प्रश्न का, गांधी जी बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। After that, Gandhiji decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions. After Muzaffarpur, he went to Champaran.
He find there that most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant their 3/20th or 15% of their holdings with indigo and surrendered the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. Gandhiji planned for further proceedings to fight against this injustice. अब भैया बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। अब यहां पर देखिए अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न पे चलने से पहले एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहां पर देखिए आपके सामने चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक से आपका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न क्या है? डिस्क्राइब, व्याख्या कीजिए मेकअप रूम इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में मेकअप रूम की व्याख्या करिए। हाउ वाज द पैनकेक यूज्ड, कैसे पैनकेक का प्रयोग किया जाता था। इन लार्ज क्वांटिटी देयर मींस वहां पर बड़ी मात्रा में कैसे पैनकेक का प्रयोग किया जाता था। एंड व्हाट वाज द हायरार्ची देयर, और वहां पर पदानुक्रम क्या था। तो भैया जो है मेकअप रूम कहां पर था? पहली बात तो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम जो है जो रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था वहीं पर था, उसकी ऊपरी मंजिल पर था। और जो वहां पर पैनकेक बड़ी मात्रा में यूज किया जाता था, बात सही है। और वहां हायरार्ची पदानुक्रम क्या था कि जो मुख्य मेकअप मैन होता था वह मुख्य एक्टर और एक्ट्रेसेस को तैयार करता था, और उसके बाद जो उसका सीनियर असिस्टेंट होता था वह सेकंड नंबर के एक्टर एक्ट्रेस को तैयार करता था, और जो जूनियर असिस्टेंट हुआ करता था वह मेन कॉमेडियन को तैयार करता था। तो इस प्रकार से वहां पदानुक्रम चल रहा था। इन्हीं सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं। इन जेमिनी स्टूडियो में देयर वाज अ डिपार्टमेंट नेम्ड मेकअप डिपार्टमेंट। वहां पर एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम मेकअप डिपार्टमेंट था। सिचुएटेड इन दी अपस्टेयर्स, अपस्टेयर मींस दूसरी मंजिल पे, जो स्थित था दूसरी मंजिल पर। ऑफ अ बिल्डिंग मींस एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित था। दैट वाज बिलीव टू हैव बी रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, मींस जिससे माना जाता था कि यह कभी रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल अस्तबल हुआ करता था। Their pancake was used in large quantity. वहां पर पैनकेक बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज यूज टू मेकअप द होल क्राउड गोइंग फॉर शूटिंग, मीन्स क्योंकि वहां पर जो है ये मेकअप सभी भीड़ के लिए जो है तैयार किया जाता था। जो भी उस भीड़ में उस जो है हाँ कहा उस जो है भीड़ में जो भी उस शूटिंग में जो भी भीड़ इकट्ठा होती थी सभी को मेकअप लगाया जाता था, बड़ी मात्रा मेकअप तैयार किया जाता था। ये हो गया। आगे है अगला जो है, आगे देखिए लिखे हुए हैं अ स्ट्रिक्ट हायरार्ची मींस एक मजबूत पदानुक्रम वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मींस मेकअप डिपार्टमेंट में एक मजबूत पदानुक्रम था, एक सख्त पदानुक्रम था। और क्या था देखिए, एज द चीफ मेकअप मैन, जैसा कि मुख्य मेकअप मैन मेड अप द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, वह जो है मुख्य एक्टर और एक्ट्रेसेस को तैयार करता था, उनका मेकअप करता था। हिज सीनियर असिस्टेंट, उसका सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, सेकंड हीरो हीरोइन को तैयार करता था। एंड द जूनियर असिस्टेंट, और जो उसका जूनियर असिस्टेंट हुआ करता था द मेन कॉमेडियन, वह मुख्य कॉमेडियन को तैयार करता था। एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से वहां पर हायरार्ची थी, पदानुक्रम था। तो भैया ये हो गया आपका इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और ये आपका 11वां और अंतिम प्रश्न था। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। In Gemini Studios, there was a department named Makeup Department situated in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. Their pancake was used in large quantity because it was used to make up the whole crowd going for shooting. A strict hierarchy was maintained in the makeup department as the chief makeup man made up the chief actors and actresses, his senior assistant, the second hero and heroine, and the junior असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। तो भैया ये उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो एक बार जल्दी से सभी प्यारों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। और उसके साथ साथ
आपकी जो है 4 क्लासेस रिवीजन सीरीज की और बची हुई हैं। 4 क्लासेस आपकी प्रोज जो पोएट्री और विस्तास की बची हैं। तो चारों क्लास अगले 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपका रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप रिवीजन सीरीज को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी फीस केवल 99 रुपए कर दी गई है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आप इन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, और इन माध्यम से करेंगे तो आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है, या फिर आपको बैंक डिटेल दिया गया है उस माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड दिए गए हैं इस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देने हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करने होंगे, फिर आपको पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे, जिसमें 20 क्लास का इस कोर्स में दी गई है। 20 क्लास में आपका ग्रामर और जो है आपका ग्रामर और इसके साथ साथ आपका जो है लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। तो भैया ये आपकी क्लास के बारे में हो गया। जिन बच्चों को क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है, केवल 99 रुपए का आप एडमिशन ले सकते हैं। नहीं लेना हो कोई बात नहीं, रिवीजन सीरीज की क्लास तो दी ही जा रही है। बाकी हो गया, बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसलिए प्यार से आपको खामोशी से पूरी शांति से मेहनत करनी है, ताकि जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन चारों तरफ शोर मच जाए। तो यही सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।